Hello students, welcome in my class. The research chemistry class, and we are dealing with class 12 chapter solids. एक हम solid state एक एक करके पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं. In last class, as you know, we have dealt with a topic types of unit cell. हमने last class में unit cells के प्रकारों के बारे में पढ़ा था. There are totally 4 types of unit cells. हमने 4 टाइप्स की यूनिट सेल्स देखी थी और उनके बारे में जाना था, उनकी स्पेशलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. नाउ इन दिस क्लास वी हैव अ न्यू टॉपिक, नंबर ऑफ एटम्स और वी कैन से नंबर ऑफ मोटिव्स इन अ यूनिट सेल. की हर टाइप की जो यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और वी कैन से मोटिव और वी कैन से बेसिस, उनकी संख्या कितनी होगी. जो 4 प्रकार की यूनिट सेल्स हैं हमारी, उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि हर यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे. यदि हम पार्टिकल अज्यूम करके चल रहे हैं एज एन एटम, की जो यूनिट सेल्स के पार्टिकल हैं बेसिस है या मोटिव्स है या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो क्या है, एटम है. सो our topic is number of atoms in unit cells. इस टॉपिक में हम 4 प्रकार की यूनिट सेल्स है वो देखेंगे. वी विल see all types of unit cells. There are 4 types of unit cells totally, so we will see how many atoms are there in each type of unit cell. हर प्रकार की यूनिट सेल है उसमें कितने प्रकार के एटम या कितने एटम की संख्या है टोटली. Now we will deal with one by one. So first is primitive unit cell. Primitive unit cell. Here now we are taking cubic unit cell as an example of unit cell. Unit cell के example के लिए हम cubic unit cell ले रहे हैं, इसलिए we can say primitive unit cell और primitive cubic unit cell. और there is another name of this also. What is this? SCC, simple cubic unit cell. Okay, so हम लिखेंगे कि simple cubic unit cell में एटम्स के नंबर क्या होंगे, एटम्स की संख्या क्या होगी. Here one thing is that atom is motive. We are assuming motive as atom of a unit cell. हम unit cell के जो मोटिव है कांस्टेंट पार्टिकल है उसको अज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो मोटिव है या कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, एटम. ओके, सो प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. Okay, and as you know in primitive unit cells there are atoms or constituent particles at each corner of cube. हर कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होगा and cube has 8 corners, that's why there are 8 atoms in this unit cell. Okay, so 8 corners and at each corner there is a atom present. Okay, हर कोने पर एक atom present है. Now we will see what we will see here. This is a unit cell. यहाँ पर यह एक unit cell है, लेकिन we were dealing with crystal lattice. हम crystal lattice के बारे में अगर देखते हैं तो crystal lattice क्या होता है, व्हाट इज क्रिस्टल lattice? Crystal lattice is nothing but repetition of unit cell in all direction.
कि हम हर डायरेक्शन में यदि यूनिट सेल का रिपीटेशन करें इन ऑल डायरेक्शंस तो हमको एक स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ओके, सो हियर वी विल सी दैट ईच पार्ट और ईच पार्टिकल और वी कैन से ईच एटम, ओके, कि जो हर एक एटम है वो इस यूनिट सेल में अपना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो यूनिट सेल को अपना कितना भाग दे रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। वाई? क्योंकि एक जो क्रिस्टल लैटिस होगा, वी विल सी दैट दिस इज अ यूनिट सेल, ओके, दिस इज अ यूनिट सेल एंड वी विल फॉर्म अ स्मॉल क्रिस्टल लैटिस फ्रॉम दिस। हम इससे एक छोटा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करेंगे। सो अज्यूम दैट द एटम एट दिस कॉर्नर, इस कोने पर एक हमारा पार्टिकल है या एक एटम इस कोने पर है। ओके, सो वी विल रिपीट दिस इन ऑल डायरेक्शन। इस यूनिट सेल को हर डायरेक्शन में क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। सो हियर इट इज ए एटम, ओके, नाउ वी विल रिपीट दिस at this direction, okay, so this atom is attached with this unit cell also, okay, now we will put this unit cell or another unit cell below this unit cell, so this atom is also attached with this unit cell. Now in other direction below this is also attached with this यूनिट सेल। सेम का सेम किसके लिए होगा, इसके आगे वाले यूनिट सेल्स के लिए होगा। अपर यूनिट सेल, लेफ्ट वाली यूनिट सेल, लोअर वाली यूनिट सेल और राइट लोअर वाली यूनिट सेल। तो ये जो एक पार्टिकल है या एक एटम है, यह अटैच होगा 8 यूनिट सेल्स इन ए क्रिस्टल लैटिस। इन अ क्रिस्टल लैटिस एन एटम ऑफ any corner will be shared by 8 unit cells। जो ये यूनिट सेल है उसका हर कोने का जो एटम है वो 8 यूनिट सेल से शेयर रहेगा या घिरा हुआ रहेगा या फिर विभाजित रहेगा। ठीक है, सो इस यूनिट सेल के लिए, इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए इस एटम का योगदान कितना हो गया, 1/8। कितना हो गया, 1/8। So we will see you will write multiple in SCC atoms are located at each corner of यूनिट सेल। हर कोने पर एक एटम प्रेजेंट होगा। नाउ सो देयर आर 8 एटम्स at 8 corners of यूनिट सेल। 8 कोने हैं इस यूनिट सेल में और हर कोने पर एक एटम प्रेजेंट है। तो कितने एटम होंगे टोटल हो गए 8 एटम्स होंगे। ओके, नाउ एक एटम जो कोने पर एक एटम है, each atom of a corner is shared by 8 unit cells। Each atom at a corner is shared by 8 other unit cells। 8 other unit cells in a crystal
lattice. So हर एटम कोने पर एक एटम है. ओके, तो जो एक एटम है या हर एटम है वो क्रिस्टल लैटिस में 8 अन्य यूनिट सेल से घिरा हुआ होगा. ठीक है. नाउ सो an atom contributes 1/8 part of, so an atom contributes only 1/8 part. You will say only 1/8 part to individual, या we can say particular unit cell. Okay, why 1/8 part? क्यों होगा 1/8 part? One atom is shared by 8 unit cell. Okay, that's why 1/8 part will be contributed by an atom to individual unit cell. इसलिए केवल 1/8 पार्ट ही हर एटम का, कोने पर जितने भी एटम प्रेजेंट है उनका केवल 1/8 पार्ट ही उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का जिससे कि वो जुड़ा हुआ है, हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको कंट्रीब्यूट करेगा, योगदान देगा. Now we will calculate the total number of atoms in this unit cell. So we will see one atom contributes 1/8 part. That's why 8 atoms. How many atoms are there in this unit cell? 8 atoms at 8 corners. So 8 atoms will contribute. कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 8 into 1/8, which is 1. Okay, that's why the total number of atoms in primitive unit cell or simple cubic unit cell or SCC will be 1. This is total number of atoms in SCC. सिंपल cubic unit cell में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? केवल 1 होगा. क्यों होगा? क्योंकि हर कोने पर एक एक एटम प्रेजेंट है, पर हर एटम अपना 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूट कर रहा है पर्टिकुलर यूनिट सेल को. दैट्स व्हाई 8 एटम करेंगे, 8 into 1/8. So the total number of atom in SCC is 1. Now we will see other type. Second one is body centered unit cell. Body centered unit cell, or we can say BCC. What is the speciality or properties of BCC? That one atom is present at each corner. एक एक कोने पर एक एक एटम प्रेजेंट होगा. उसके अलावा there will be an atom at the center of
द बॉडी और यूनिट सेल। यूनिट सेल या बॉडी पे, यूनिट सेल की बॉडी के एकदम सेंटर में एक एटम और प्रेजेंट होगा। दिस इज हियर, ठीक है। तो दिस इज अ BCC or body centered cubic cell. Now we will calculate the total number of atoms in this unit cell. We will see in BCC, atoms are located at each corner of unit cell and at center of unit cell. Okay, you all know this thing, सब जानते हैं आप. Now second thing, so there are 8 atoms at 8 corner of unit cell. हर कोने पर एक एक एटम होगा and one atom at the center of unit cell. एक एटम यूनिट सेल के सेंटर में होगा. Each atom at a corner is shared by 8 other unit cell in a crystal lattice. एक crystal lattice में एक जो कॉर्नर का एटम है वो अन्य 8 यूनिट सेल से शेयर रहेगा. दैट्स व्हाई एक एटम, कौन एटम की बात हो रही है, हम कॉर्नर एटम की बात हो रही है. सो एन एटम कंट्रीब्यूट्स कितना, वो तो वही 1/8 पार्ट करेगा इंडिविजुअल यूनिट सेल्स के लिए. सो वन एटम विल कंट्रीब्यूट 1/8 पार्ट एंड 8 एटम कंट्रीब्यूट करेंगे 1/8 into 8. ओके, सो ये तो हो गई. वी हैव टॉक्ड अबाउट एटम्स एट कॉर्नर. कॉर्नर के एटम्स की बात होगी. नाउ वी विल सी देयर इज अ न्यू एटम एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल. सेंटर में एक और एटम प्रेजेंट है, उसकी बात करते हैं. सो atom at center of unit cell is shared by only that unit cell, or we can say only that particular or individual unit cell. ओके, अगर ये हमारा एक यूनिट सेल है और इसके सेंटर में, इसके अंदर सेंटर में एक एटम है, तो यह एटम केवल इस ही यूनिट सेल से शेयर्ड रहेगा. इस एटम का कंट्रीब्यूशन केवल इस ही यूनिट सेल के लिए रहेगा, किसी अदर यूनिट सेल के लिए नहीं रहेगा. दैट्स व्हाई total number of atoms कितने होंगे? 1 plus 1 is equal to 2. ठीक है, ये 1 कहां से आया? ये 1 है 8 कॉर्नर्स पर जो एटम है उनका आउटकम आया. इसके अलावा एक एटम एट द सेंटर है. ठीक है, वो पूरा काउंट होगा. We will count it wholly. So there is total number of atoms कितने होंगे? 2 in BCC और body centered cubic cell. Now third one is face centered. Face centered unit cell. इन फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा? हर कोने पर एक होगा. देयर आर 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस. हर फेस के सेंटर पर एक एटम
प्रेजेंट होगा. So here 6 faces are there. That's why 6 extra atoms are there in this unit cell. We will see this is also called FCC, face centered unit cell, and FCC. Okay, so we will see again. In FCC, atoms are located at each corner of unit cell and center of each face. Of unit cell. यूनिट सेल के हर फेस के सेंटर पर एक एटम और प्रेजेंट होगा. देयर आर 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल एंड 6 एटम and 1 atom at the center of face of unit cell. Okay, now same thing that each atom at a corner is shared by 8 other unit cells. जो कोने के एटम्स हैं वो 8 और यूनिट सेल्स के द्वारा शेयर रहेंगे. दैट्स व्हाई 1/8 पार्ट क्या होगा, कंट्रीब्यूट होगा इनका. इसलिए 8 एटम्स कंट्रीब्यूट करेंगे 1 एटम का, टोटली 1 एटम. नाउ एटम एट सेंटर ऑफ फेस की बात करेंगे. यहाँ फेस पर जो एटम प्रेजेंट है, एटम एट सेंटर ऑफ ईच फेस is face contributes 1/2 part to individual unit cell. समझते देखो इसको. दिस इज अ क्यूब. ओके, if I talk with this face, front face के बारे में बात करूं, and the atom is situated here at the center of this face, then if other unit cell is here in front of this unit cell, so this atom will be shared by only this unit cell, not by its lower or साइड यूनिट सेल. इसकी जो साइड यूनिट सेल है और नीचे वाली यूनिट सेल्स है उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है. जो फेस के सेंटर पर जो एटम प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई केवल 2 यूनिट सेल से शेयर्ड है. दैट्स व्हाई एटम के जो फेस के सेंटर पर जो एटम है वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 1/2 पार्ट टू इंडिविजुअल यूनिट सेल. इस यूनिट सेल के लिए 1/2 पार्ट ही शेयर करेंगे या कंट्रीब्यूट करेंगे. नाउ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ठीक है. फेस पर जो एक एटम है वो अपना कितना पार्ट दे रहा है, 1/2 पार्ट. तो 6 फेस पर 6 एटम होंगे, वो कितना देंगे, 6 एटम्स at center of each face will contribute कितना देंगे, 6 into 1/2 that is 3. क्लियर है सबको. एक एटम कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/2, हाफ पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है. और फेस पर एटम कितने हैं, जितनी फेस उतने फेस के सेंटर में एटम. 6 फेसेस आर देयर, so 6 atoms also there at center of each face. That's why we will multiply this with 6. So the total number is 3. Now you will see total number of atoms. कितने में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यू कैन सी इजीली. हर कॉर्नर वी विल सी 4 कॉर्नर के लिए कितना है आउटकम, देयर इज 1.
one atom for 8 corners plus 3 atoms. There are 3 atoms for 6 faces. So 1 plus 3 is equal to 4. So there are 4 numbers of atom in face centered unit cell. face centered unit cell के लिए टोटल नंबर्स ऑफ एटम कितने होंगे? 4. कितने होंगे? 4. जो कोने पर जो एटम्स हैं उनका आउटकम कितना आया? 8 into 1 by 8 is equal to 8. और जो फेसेस के सेंटर पर जो एटम्स हैं उनका आउटकम कितना आया? 3. 6 into 1 by 2. There are 6 faces and each atom at center of face contributes 1 by 2 part of it to individual unit cell. That's why we multiplied 6 by 1 by 2 and outcome is 3. That's why 1 plus 3 is equal to 4, which is total number of atoms in FCC unit cell. Now for end centered unit cell, last one. We will call this ECC. What is the difference? Difference is that there are 8 atoms at 8 corners and 2 atoms at any 2 opposite faces or center of 2 opposite faces. कोई भी 2 अपोजिट फेस होंगी उनके सेंटर पर एक एक एटम और प्रेजेंट होगा. हमने वी हैव टेकन अपर एंड लोअर अपोजिट फेसेस, ऊपर और नीचे वाली फेसेस ली हुई है और इसके सेंटर पर एक एक एटम प्रेजेंट है. नाउ वी विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ atoms in this unit cell. So in ECC, atoms are located at each corner of unit cell and at center of 2 opposite faces. At center of 2 opposite faces. कोई भी 2 जो विपरीत फेसेस है उन पर उनके सेंटर में एक एक एटम और प्रेजेंट होगा. नाउ दिस विल बी सेम क्योंकि कोने पर अभी भी एटम प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई द टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर corners atom will be 1. Now we will see new things. What is new thing here? Atom at center of 2 opposite faces. कंट्रीब्यूट्स कितना करेंगे? होगा वही 1/2 पार्ट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सेल. जो अपोजिट फेसेस है उनमें हर एटम अपना 1/2 पार्ट इंडिविजुअल यूनिट सेल को या इस यूनिट सेल को अपना कंट्रीब्यूशन देगा. नाउ 6 एटम्स, वहां पर 6 एटम थे एफसीसी में, यहां पर कितने एटम्स हैं? ओनली 2. 2 एटम्स आर देयर at center of 2 opposite faces. So 2 atoms at center of each face will contribute. यहाँ पर 6 की जगह क्या होगा? There will be 2. So outcome will be 1 here. That's why the outcome of corners atom is 1 and contribution of 2 opposite faces atoms is 1. That's why total number of atoms, 1 atom is contributed by 8 corners atom and 1 atom is contributed by 2 opposite faces atom. एक एटम तो दोनों के एटम्स के द्वारा कंट्रीब्यूशन योगदान के द्वारा दिया गया है और एक एटम जो 2 विपरीत फेसेस हैं उनके एटम्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया, योगदान दिया गया. दैट्स व्हाई 1 + 1 is equal to 2. Okay, so there are total
number of atoms in ECC is 2, or we can say in n centered unit cell total number of atoms is equal to 2. n centered जो यूनिट सेल होगी उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 2 होंगे. सो नाउ वी हैव लर्न दैट इन SCC total number of atoms are 1. In BCC total number of atoms are 2. In FCC total number of atoms are 4, and in ECC total number of atoms are 2. Now I think that this topic is clear to you all.